पर भी जरूरत है वहां भेज दो। अब अरुण साहब जी की ड्यूटी आसाम लग गई है, उन्हें इस कार्यक्रम से सीधे एयरपोर्ट जाना है और असम पहुंचना है। यहां पे चुनाव का ऐलान हो गया है, तो हमने अरुण साहब जी से आग्रह किया कि आप अपने लोगों की बातों को सुनकर ही जाएं। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं अरुण भाई, अरुण साहब जी के धैर्य के लिए और आपके भी धैर्य के लिए, जो इतनी देर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए, जिसमें हेमंत गोस्वामी जी मेरे साथ है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जिनके साथ कमाल ये है, वो ये बता रहे थे कि मैं ऐसा करिश्माई व्यक्ति हूं जो एक ही कार्यकाल में 5 बार अध्यक्ष रह लिया। बार बार मुझे हटा देते, मैं बार बार बन जाता था। तो ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के लिए इतनी कम तालियां अच्छी नहीं लग रही। उनके बगल में जो बैठे उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं करिश्माई हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष केशरवानी जी बता रहे थे कि यहां पे 19 पद हैं जिन पर भाजपा का कब्जा है और कुल पद 20 हैं। तो एक इकलौते पद पर कांग्रेस का व्यक्ति कब्जा कर लिया तो वो तो अपने आप करिश्माई हो गया। तो रोहित शुक्ला जी हमारे साथ है, चाहूंगा जोरदार तालियां एक अकेला सब पर भारी के लिए, रोहित शुक्ला जी के लिए। मेरी दाईं ओर बेहद सम्माननीय व्यक्तित्व है, छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत शालीन, सुसभ्य, सुसंस्कृत और समर्पित कार्यकर्ता सह नेता के तौर पर जिस व्यक्ति को देखा जाता है, आपके क्षेत्र के सांसद रहे हैं, लखनलाल साहू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है। चाहूंगा जोरदार तालियां लखनलाल साहू जी के लिए। और इसके साथ साथ हमारे बीच सुजीत वर्मा जी हैं, जो अध्यक्ष हैं लोरमी नगर पालिका के। अब अरुण साहब जी जहां के विधायक हैं, वहां से अगर वो अध्यक्ष है तो मान लेते हैं कि अरुण साहब जी के हाथ है, अब दाएं हैं या बाएं हैं ये वो ही बताएंगे। पर अरुण साहब जी के हाथ है तो भाई उनके लिए भी जोरदार तालियां तो बजाइए। और चर्चा की शुरुआत रोहित जी से ही करते हैं और रोहित जी से पूछते हैं कि रोहित जी ये बताओ, जब तूफान में सुनामी आई हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, तो भाजपा के किस बरगद को पकड़कर आप अपने आप को बचा लिए? अरे जोरदार तालियां बजाओ यार, इतना गूढ़ सवाल पूछा है कि भाजपा का कौन सा आदमी था जो ऐसी मदद कर दिया जिससे रोहित शुक्ला मुंगेली के नगर पालिका अध्यक्ष बन गए। भाई सर्वप्रथम मैं आपके INH और हरिभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो आज मंच में हमें बुलाया गया। मेरे को भाजपा, कांग्रेस, कई अन्य पार्टी सभी ने सहयोग किया है और सबसे बड़ा सहयोग मेरी यहाँ की जनता है, जिन्होंने मुझे चुना। जनता ही परख के एक जनप्रतिनिधि को यहाँ तक लाती है। मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरी जनता का ही देन है जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से अपने जनता को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। देखो रोहित जी, पहले तो आपने इंसान बन के बात की, बाद में राजनेता बन के बोलने लगे। पहले वाली बात बताओ, आपने बोला कि कुछ कांग्रेस के कुछ भाजपा के लोगों ने मदद की। निश्चित रूप से विचार जिससे मिल जाए जी, ये विचारों का खेल है। सब पार्टी की विचारधारा अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं विचारों के इस बीच में मेरे विचार को अच्छा माना गया तो सभी पार्टी के लोग ने मेरा समर्थन किया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण को। अच्छा ये बताओ, ऐसे आपके कौन से विचार थे जो संजीत बनर्जी के नहीं थे? देखिए, नाम अलग अलग होते हैं, गोत्र भी अलग होते हैं, राशि भी अलग होते हैं। तो कहीं कहीं राशि में कुछ हाल आता है, कई राशि होते हैं जो नीचे रहते हैं। तो जनता ने चुना, निश्चित रूप से हमारे संजीत बनर्जी ने चुनाव लड़ा और मैं तो बोलता हूं वो हार के भी जीते हैं। इसलिए बोलता हूं कि कहीं ना कहीं मैं उनके चुनाव में मैंने मेहनत किया
चौक से लेकर चौराहे से लेकर पान ठेला से लेकर सभी जगह संजीत बनर्जी का नाम था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, मशीन की खेल हुई है। अच्छा, बनर्जी साहब मशीन मैनेज नहीं कर पाए, आपने कौन से आईटी वाले से बात की थी? अब नगर पालिका एक क्षेत्र, छोटा क्षेत्र होता है, यहाँ खेला मुख्यमंत्री के लिए हो रहा था। इस नाम से हमारे कुछ विधायकों को प्रलोभन भी दिया गया, कुछ खरीदा गया, कुछ बेचा गया। तो कहीं न कहीं हर कोई अपने स्तर में, कोई बिका कोई नहीं बिका, और जनता ने जो चुना कांग्रेस को। आप तो मिली जुली बात करते हो। अभी मशीन पे आ रहे थे, अब आदमी पे आ गए। बिल्कुल निश्चित रूप से मशीन, आदमी ने हमको जिताया है, मशीन ने हराया है आपको। पूरे कांग्रेस को, जो सरकार जो नहीं बनी है, मैं भारत का ही बात करता हूं, जहां जहां की हमारे सरकार नहीं है। सरकार कांग्रेस की थी, वो हरा दिया आपको मशीनों ने। नहीं, मैं निश्चित रूप से जनता की ओर से जीता हूं। निश्चित रूप से जनता की ओर से। चलिए, रोहित जी को उनकी सफलता के लिए बधाई। लेके मेरे साथ में वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपसे जानना ये, आपका जलवा कैसा चल रहा है? लोरमी में तो आपके कहने से ही सब कुछ हो जाता होगा, रात में बोलते होगा ये बनाना है, सुबह बन जाता होगा। कैसा चल रहा है? नहीं, मेरे को बोलना नहीं पड़ता, भैया खुद संज्ञान लेके बहुत काम कर रहे हैं। भैया संज्ञान लेके खुद बहुत काम कर रहे हैं, मेरे को बोलना नहीं पड़ता क्या चाहिए मेरे को करके। तो फिर करते क्या हो आप? आपको तो बोलना भी नहीं पड़ता। जो विकास कार्य हो रहा है उसका देख रेख करते। नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि सब कुछ बिना कहे, बिना बोले हो रहा है, तो आपका समय काय में जा रहा है? नहीं, विकास कार्य देखने में जा रहे हैं। अच्छा, करना नहीं है, केवल देखना नहीं कर रहे हैं। भाई वर्मा जी की इस आनंददायक स्थिति के लिए जोरदार तालियां। बोलो, कुछ नहीं करना पड़ता, केवल देखना होता है। लेकिन मैं लखनलाल साहू जी, आपके पास थोड़ी संजीदगी से बात करना चाहता हूं, और इन 2 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं? 15 साल बाद बड़े बुरी तरीके से हारे थे भाई आप। कोई ऐसे भी हारता है क्या? पर 5 साल बाद ही वापस आ गए जी। 5 साल ऐसा क्या हुआ जो आप वापस आ गए? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुंगेली जिला में संवाद किया और जनता के मन में, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के मन में जो भावनाएं हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया है। विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के द्वारा एक तो विकास को अवरुद्ध किया गया, सबसे बड़ी बात जी। दूसरी बात, सांप्रदायिक रूप से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर वातावरण पैदा की गई और आपसी जो उन लोग आपस में ही लड़े, तो जनता को लगने लगा कि यदि फिर से इनको मौका देंगे तो ये छत्तीसगढ़ को गर्त में ले जाएंगे। इसलिए, और हमारे जो नेतृत्वकर्ता, जैसे हमारे उसमें डिप्टी सीएम जी प्रदेश अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो नियुक्त हमारे जो पदाधिकारी थे, और सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े होकर के इस बार किसी भी परिस्थिति में जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए निवेदन करना है, और इस कारण से हम जीत पाए। तो जीत तो आप गए जी। 2 साल में कुछ कर भी पाए? हाँ बिल्कुल। क्या 2 साल में काफी कुछ काम हुआ है। अभी हमारे कलेक्टर साहब बता रहे थे कि राजनांदगांव वाला जो नांदघाट वाला जो रोड कल ही जिसकी स्वीकृति हुआ, ऐसे पूरे क्षेत्र में अनेक रोडों की स्वीकृति हुई। अभी 2 साल की बता रहा हूं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जैसे ऑडिटोरियम का हमारे मुंगेली नगर का विषय है, और साथ में नगर पालिका बहुत पुराने बिल्डिंग है, उसमें अब थोड़ा संचालन अव्यवस्थित होता है, तो उसको नया स्वीकृति मिला है। इसी प्रकार से 100 से भी ज्यादा करोड़ की राशि नगर पालिका क्षेत्र का ये अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए, मुंगेली शहर की मैं बता रहा हूं, उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे कॉलेज भी इधर खुला है जरागांव क्षेत्र में, उसी प्रकार से हमारे लोरबी क्षेत्र में भी आज भी हम लोग कर्मा माता की जयंती में डिप्टी सीएम जी के साथ में गए थे, तो वहां पर पुलिया, सड़क, भवन, हर प्रकार की जो जनता की, गांव की जो आवश्यकता है उनकी स्वीकृति होकर के, और साथ ही साथ एक नया वातावरण बना है प्रदेश के अंदर में, खुशहाली का वातावरण, शांति का, भाईचारा का,
ये सबसे बड़ी उपलब्धि। अच्छा एक बात बताओ लखन भाई, आप तो 15 साल सरकार में थे, ये सड़क पुलिया भवन तब क्यों नहीं बनाए? उस समय भी बना था, बनने को उस समय भी बना था, क्योंकि मुंगेली जिला कब से पुरानी मांग थी, उसी पीरियड में मुंगेली जिला बना है जी। और बहुत सारे विकास हुए हैं। लेकिन लोगों को जैसे कि एक मानवीय स्वभाव होता है, लगातार एक ही प्रकार का कोई भोजन करो तो बदलने का मन हो जाता है। उसी प्रकार के भाव में आकर के कांग्रेस की वो सरकार बनाएंगे तो इससे अच्छा काम करेगा करके लगा, लेकिन धोखा खा गए। और इसी कारण फिर से 5 साल के अंदर ही भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने इस राज्य को बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो जनता ये विश्वास करती है कि जिसने बनाया है वही इस प्रदेश को संवारेंगे। इस भाव के साथ हमारे भारतीय अच्छा, जनता एक बात पार्टी को बताओ। नेतृत्व दिया है। आपने कहा कि इस प्रदेश को हमने बनाया तो हम ही संवारेंगे, तो ऐसे तो देश को कांग्रेस ने बनाया तो फिर कांग्रेस ही संवारे। नहीं, कांग्रेस नहीं बनाया है, कांग्रेस अकेले नहीं बनाया है, उसमें लाखों लाखों बलिदान हुआ है। उसको कांग्रेस ने भुनाया है कि हमने उसको बनाया है करके, लेकिन देश के अंदर में बहुत से इतिहास को छिपाने का काम किया गया। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्या कहते हो? विरोध ही करते आए अब तक। कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ विकास को लखनलाल जी रोकने बता का रहे काम किया हैं है। कि ये छत्तीसगढ़ राज्य जो बना वो केवल भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया, कांग्रेस ने तो केवल विरोध किया। गोस्वामी जी, मुझे इस बात का गर्व है कि आज आईएनएच हरिभूमि के तत्वाधान में ये जो आप संवाद कार्यक्रम रखे हैं, उस संवाद का सार्थकता तभी होगी जब हम विकास के मुद्दे पे, चाहे नगर विकास का हो, प्रदेश का हो या देश के विकास पे चर्चा करें। किसने क्या किया, आज कोई गलती करता है तो नेहरू जी की गलती है, आज कोई गलती करते हैं तो इंदिरा गांधी की। इन विषयों के विषय नहीं है, विषय है कि हम क्या कर सकते हैं। जनता ने आपको अवसर दिया, आज विकास की बात करें। हम विकास के जिस विषय पे बैठे हैं, अच्छा एक अगर बात किसी को एक मिनट गोस्वामी जी, अतीत में बताने के लिए कुछ है ही नहीं क्या जो भविष्य में बात करे? भविष्य में बात करे अतीत में सर, जिस समय हमारा देश में एक सुई नहीं बनता था, आज हवाई जहाज बन रहा है। ये अतीत नहीं, सारा चीज बताने के लिए है। बताने के लिए तो सारा दिन कम पड़ जाएगा जी। जितने तो मुंगेली के विषय में बताओ, मुंगेली में क्या किए? मुंगेली का ही बता रहा हूँ सर। आप तो जिला भी नहीं बनाए। अभी आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने थोड़ा हमें इतिहास पढ़ाया। बोले आप जानते हो 1860 में तहसील बना था मुंगेली, और जिला कब बना? 2012 में। 1947 से लेकर 2012 तक आप लोग क्या किए? मैं बता रहा हूँ, ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है अस्तित्व में नवंबर में आया, 1 नवंबर 2000 को जी। और जब 25 साल पहले हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो हम लोग मध्य प्रदेश के एक छोटा सा हिस्से में थे। छत्तीसगढ़ भाई भाई का बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ हमारे हिस्से में है। छत्तीसगढ़ इसलिए भी बना कि यहाँ बहुत सारे गढ़ थे, ऐसा मान्यता है कि जो कुछ राजाओं के गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी जी को 3 साल का समय मिला, और 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ बंटवारा का जो हिसाब किताब रहता है उसमें उनका समय निकलकर जब दोबारा चुनाव हुई तो 15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला कि आप ये प्रदेश का विकास कीजिए। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुंगेली जिला का रूपरेखा रखा उसको आपके सामने है, कितना विकास हुआ है। 142 साल 1860 में तो ये अस्तित्व में आया। लगभग मेरी जानकारी में आज जरूर 165 साल हो गया होगा, पर 142 साल पहले ये तहसील जब बना है, तब से आज तक के छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील होने के बाद में विकास के रूप में कहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया है, नंबर 1। दूसरी बात आपको बता दूं कि हमको सिर्फ 2 साल मिला है। आप लोगों को बता दूं 3 साल तो हमारे बंटवारे में निकल गया। 2000 से 2003 तक के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। उसके बाद से रमन जी की सरकार जो है 3 पंचवर्षीय रहा। 2003 से 8, 8 से 13 और 13 से 18। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई तो उस समय 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया। आखिरी के 2 साल 2.5 साल जो बचे, जिसमें जितना उन्होंने विकास किया है वो आपके सामने है। चाहे आत्मानंद स्कूल जैसे हो, और यहाँ पर 6 तहसील जो है, बरेला को बनाए, नगर पंचायत बनाए, तहसील बनाए, लालपुर को बनाए, इतने सारे तहसील बनाए, 6 से ज्यादा ब्लॉक बनाए, तहसील बनाए। ये तो विकास दिख रहा है ना जी। और माननीय हमारे जो पूर्व सांसद जी, उस समय रेल आएगा करके उस समय मैंने एक बार टिप्पणी भी किया था उस बात का। मैं फिर मुझे किसी ने फोन किया आपके यहाँ रेल आ गया,
तो मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ कि रेल आया कहाँ है। फिर जिस नगर पालिका का मैं अध्यक्ष था, उसी ग्राउंड को जिसमें मैंने गार्डन सजाया था, उस गार्डन में एक अभी टॉय गाड़ी आई है जिसमें वो ट्रेन चलता है। तब मुझे लगा कि उसी ट्रेन का माला पहना गया था। विकास कहीं पर कुछ हुआ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं किसी पर कोई बात रखने अभी नहीं है। 2 सालों में क्या किए सर मेरा ये कहना है, हमारे आज के समय पे डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि नगर के विकास के लिए बहुत अच्छा सा काम करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी विकास में उनके साथ है। कहीं कोई विरोध नहीं है, विकास करे। चाहे जल जीवन मिशन जो डबल इंजन की सरकार की सबसे बढ़िया जो चल रहा है, कुड़िया के पानी मुंगेली में ला करके भी कहीं पर जल जीवन मिशन का नहीं आया। जितने लोगों ने जमीन खरीदा, आपने ठीक है खरीद लिया, बेच लिया। जब कैबिनेट में आपने फैसला लिया कि 5 डिसमिल की रजिस्ट्री होनी चाहिए, तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे जनता लोगों से पूछिए, आपने 5 डिसमिल की भी रजिस्ट्री है, आपके हाथ में है। मुंगेली क्षेत्र में जब पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर नजी नक्शा जारी नहीं है, तो आप रामगढ़ और मुंगेली और ये करही में क्यों नजी नक्शा कर दिए हैं? वो तो एक जब पटवारी उनको बना के देगा, किसान की जमीन है, लेने वाले ले हैं, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब को भी पिछले बार धरना प्रदर्शन में आवेदन दिया कि सर ये चीजें होनी चाहिए करके। तो अभी 2 साल में सरकार की क्या स्थिति है मुंगेली में? आपके सामने जिन्होंने मेरे जमीन सामने खरीदा है, तो मैं है। बता रहा हूं ना स्थिति को। आप जाके यहां से नांदघाट, मैंने सुना कि 112 करोड़ पास हुआ, बधाई दे देता हूं कि जितना जल्दी बन जाए मुझे भी खुशी होगी। आज मैं पथरिया से शायद मैं भी जाता हूं और शायद डिप्टी सीएम साहब भी पथरिया से होकर के ही ये रायपुर जाते होंगे। अभी तो नांदघाट का रोड आप जाके देखिए, घंटों में आपके शरीर जर्जर हो जाएंगे। आप यहाँ पर पंडरिया रोड जाके देखिए, 5-7 किलोमीटर तक के, वहां पर भी चातरखार तक के रोड खराब है। नवागढ़ रोड जाके देखिए, 2.5 साल बचा है सर, 2047 की मिशन आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको 5 साल का अवसर मिला, 2.5 साल निकल गया, 1.5 साल और बचा है। 1 साल आप चुनावी में लग जाएंगे, 1.5 साल में जितना करना है कर लीजिए। कल हम तारीफ करेंगे अगर विकास होगा तो इन बातों का। तो मतलब आपको अभी भी इन्हीं से उम्मीद है? उम्मीद तो जो सरकार में रहेगी उनसे करेंगे। मतलब अपनी सरकार आने की कोई अपनी उम्मीद सरकार है? जब आएगी तब करेंगे। अभी बीती ताही बिसार दे, जो हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं। मैं ये बोलता हूं सर, अगर अरे पानी का विकार तो दिया, नई की कोई उम्मीद तो है सर, या मैं- आप अरुण साहब जी की और सर उम्मीद मैं कर ये रहे हो? बोल रहा हूं, अगर पानी गंदा हो जाए तो उसको बाल्टी में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रख दिया जाता है ताकि गंदा पानी नीचे सांध बैठ जाए। मेरे को खल बलवाने का शौक नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि पानी को रखो और बढ़िया साफ पानी लोगों को मौका मिले। ये जो आपने बात कही, ये आपने सरकार के लिए कही या अपनी पार्टी के लिए कही? देखिए, आप बातों में माहिर हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। मैं आपकी बातों में वाकई तो आपकी बहुत अच्छी है सर, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं, मैं जिस विषय पे यहां पर आया, मैं आज खरोरा में था, आज 3 जगह कार्यक्रम से 4 बजे यहीं इमीडिएट पहुंच करके मेरा यही विषय रहेगा। और शुरू से आखिरी तक मेरा मोटो ये रहा है कि नगर विकास में अगर कोई काम होता है तो हम उसके साथ में खड़े हुए हैं, हमारा कहीं विरोध नहीं है। पर अगर नगर विकास नहीं होगा तो हम लगातार आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप राज की बात, आपने तो इतनी बात कही, आपकी बात से ये समझ में आया कि मुंगेली का कोई विकास हुआ नहीं, लंबे समय से नहीं हुआ। पर इसके बाद भी ये मुंगेली के लोग भाजपा को ही क्यों चुनते हैं और मोहल्ले जी को ही क्यों चुनते हैं? चुनाव में 2 होते हैं सर, एक तो जनता जनार्दन वोट करती है और जिसको पसंद की उसको जीत जाते हैं, और दूसरा होता है मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी में हमारी एक कमजोरी को मैं बता रहा हूं, हमारे विंग नहीं है ज्यादा। इनके पास ये सेना, वो सेना, धर्म सेना, विश्व हिंदू परिषद, इनके इतने सारे सेना है कि हम लोग उस सेने में नहीं बढ़ जाते हैं। और हमारा सिर्फ कांग्रेस मैदान में आती लड़ती है, तो कहीं जो कमजोरी उसको भी बताना चाहिए इनके पास। तो ये जो मैनेजमेंट से चुनाव जीत रहे हैं, ना कि कोई कार्य से चुनाव जीत रहे हैं। तो मैनेजमेंट मोहल्ले जी का अच्छा है या भाजपा का? देखिए, मोहल्ले जी भी भाजपा के हिस्सा है, तो मैं इसमें पूरी पार्टी को बोल रहा हूं कि इनका मैनेजमेंट जो है ना, सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से लोग मैनेजमेंट करते हैं। हम लोगों ने भी कुछ सीखा है। हमको एक्चुअल में छल कपट आता नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, सीधा बोलते हैं मैंने विकास किया, वोट दे दीजिए। जनता नहीं समझ पाती, कहीं से भी लाके कोई ना कोई वंदन। अच्छा एक बात बताओ, आपको छल कपट नहीं आता, ये आप क्या इनके संदर्भ में बता रहे हो? रोहित क्यों जीता नगर पालिका? मुझे एक बार 5 अनिल भैया थे नगर पालिका अध्यक्ष, उसके बाद से मुंगेली में नगर पालिका अध्यक्ष में कांग्रेस का ही रहा है। जो है मुझे अवसर मिला, एक पंचवर्ती में 2-2.5 साल गुरुजी थे, संतोलाल गुरुजी, उसके बाद मुझे जब अवसर मिला, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे साथी है, मेरा संबंध है सर, आप संकोच मत कीजिए, बताने में क्या है। तो
मैं जो कार्य किया यहाँ पर, मेरा छोटा भाई ये सभापति भी था मेरे कार्यकाल में, नगर पालिका के अध्यक्ष रूप में मैंने इनको अवसर दिया, और जो विकास कार्य से हमने तो 17-18 वार्ड से जीते हैं, 22 में से 17-18 वार्ड में जीते। ये आप काम करोगे तो आपको लोग जिताएगी। अच्छा देखो, ये लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे, ये आप बगल में आपका भाई बैठा है, ये कुछ कर रहा है ये नहीं कर रहा है? अब देखिए, इनका नगरीय प्रशासन मंत्री है, तालमेल अच्छा है, काम करो, मेरे को कोई खींचाता नहीं चाहिए इस विषय पे। मतलब अभी तो नहीं कर रहे। आप पूरे इस विषय पे आप बढ़िया तालमेल बिठा के काम कीजिए। हमने भी किया था काम, और काम करोगे तब जनता चुनेगी। ये कोई पार्टी का विरोध नहीं, हमको पार्टी रोहित भाई, है। आपके बगल में बैठे गोस्वामी जी भी तक नहीं बोल पा रहे कि आप कुछ काम कर रहे हो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? काम तो जनता बताएगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये किस में आते हैं? जनता ही में आते हैं, नेता भी है। नेताओं को कई प्रकार से बोलना पड़ता है। हमारे बड़े भाई है, अच्छा बात ही बोले हैं। मैं सर्वप्रथम सभी जो योजनाएं मुंगेली में आई हैं, मैं अरुण साहू जी को, हमारे मंत्री को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं, जो इतने सारे यहाँ पे विकास कार्य लाए हैं। निश्चित रूप से कई बचे भी हैं, उनमें भी मैं आकर्षक डालना चाहता हूं कि कई, जैसे कि अपने नदी के साइड में चौपाटी बनना है, वो काम रुका हुआ है। नदी की साफ सफाई है, वो काम रुका हुआ है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे रुके हुए, उसको मैं यही मंच के माध्यम से मांगना चाहता हूं। कैसे जो जो काम रुके हैं, लिस्ट मेरा तैयार है, मैं आप इसी मंच से आपको सौंपूंगा। और नगर का विकास, आपको जब यहाँ के आप भी पुत्र हैं इसी मुंगेली के, तो निश्चित रूप से विकास के लिए लोरमी नहीं जाना पड़ेगा। मुंगेली का विकास लोरमी से अच्छा होगा, ये मेरे को उम्मीद है मंत्री जी से। पर आपसे क्या उम्मीद करेगा? आपसे अपनी पीआईसी तक तो बनाई नहीं जाती। 1961 धारा अधिनियम एक किताब है, उसमें पीआईसी प्रेसिडेंट काउंसिल का नियम पढ़ के मैंने पहली बार तो अध्यक्ष बना हूं, तो मैंने पीआईसी बनाया। तो निश्चित रूप से सरकार बदली है, तो हो सकता है नियम बदला हो, तो ऊपर से ही नहीं बनाया जा रहा है। मैंने सीएमओ सर के माध्यम से 2 बार मैंने पीआईसी का गठन किया, जिसमें मुंगेली का विकास अवरुद्ध न हो, ऐसे करके मैंने भाजपा के 2 पार्षद, विधायक तो रहता ही है, भाजपा के 2 पार्षद लेके मैंने 2 बार पीआईसी बनाया। दोनों बार इस्तीफा देते, और पता नहीं उपाध्यक्ष क्यों इस्तीफा देते हैं, मेरे को नहीं समझ आता। अच्छा, उपाध्यक्ष इस्तीफा दे ही नहीं सकते। चलिए अब आखिरी सवाल पे आता हूं। ये आपने बताया मैंने भाजपा के 2 पार्षद उसमें शामिल किए, किससे पूछ के शामिल किए? सीधा पार्टी से पूछ के ही शामिल किए। वो अपने पार्टी से बात करके, मेरे से मिल के, मेरे केबिन में बैठ के मेरे को बधाई भी दिया, मेरे को बधाई देने के लिए हमको सभापति बनाए, बहुत बहुत बधाई हो करके। उसके बाद पता नहीं बिना पूछे बनाए करके न्यूज बना के डाल देते हैं, बिना पूछे तो कुछ होगा नहीं। तो भाई कुल मिला के शुक्ला साहब की दिक्कत यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री इस जिले के हैं, और मैं एक पीआईसी के गठन के लिए भी जूझ रहा हूं। अब इसका उत्तर तो हम माननीय मंत्री जी से ही ले पाएंगे, तो जब मंत्री जी आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि मुंगेली के संदर्भ में बहुत कुछ आया है, यह अध्यक्ष जी ने माना, लेकिन बहुत कुछ और किया जाना है, ये भी अध्यक्ष जी ने कहा। उनकी साहूगोईता के लिए बहुत बहुत बधाई। लोरमी अध्यक्ष तो बोल दिए हैं कि अपने को तो अब सोचना भी नहीं पड़ता, सोचते बाद में काम पहले हो जाता है। तो आपका ऐसा जलवा बना रहे अध्यक्ष जी। और जहां तक बात है लखनलाल साहू जी की, लखनलाल साहू जी का गौरवशाली अतीत है, गौरवशाली अतीत के साथ साथ उनका गौरवशाली भविष्य हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। और गोस्वामी जी तो बता ही चुके हैं वो कमाल के व्यक्ति है, तो आगे भी कुछ कमाल करें, ऐसी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए। शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी अतिथियों का पुनः आभार। और जो हमारी परंपरा है एक सम्मान की, तो मैं जल्दी से बुलाना चाहूंगा लखनलाल साहू जी, हमारे पूर्व सांसद, उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा मैं ताम्रकार जी को, जय कुमार ताम्रकार जी, सौल श्रीफल से पूर्व सांसद महोदय का। चूंकि बड़ी देर से जो प्रतीक्षा है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब का जल्दी से एक जो सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं। और इसी तरह मैं जल्दी से बुलाना चाहूंगा हेमंत गोस्वामी जी का सम्मान करने के लिए नूतन गुप्ता जी को।